अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि किस तरीके से हम एनिमेशन प्लस ट्रांजिशन दे सकते हैं अपनी टेक्स्ट वगैरह को, और किसी भी मतलब शेप वगैरह को हम किस तरीके से हम एनिमेट कर सकते हैं, और किस तरीके से हम अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर उसको ऐड कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम ये सीखेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास कोई स्लाइड है, मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर कोई मतलब ऐसी पिक्चर हो जो एनिमेट हो रही हो, ठीक है। तो उसको किस तरीके से इंसर्ट करेंगे और उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, आपको गूगल से कैसे वो सर्च आउट करनी है। तो उसके लिए हम सबसे पहले ये करेंगे कि मेरे पास कुछ पिक्चरें रखी हुई हैं, ठीक है। तो मैं उसको इंसर्ट करके आपको बताऊंगा कि ये फॉर एग्ज़ाम्पल जिप फाइलें हैं वो एनिमेट हो रही हैं, लेकिन एनिमेट होने के लिए आपको स्लाइड शो में जाना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप समझते हैं कि आपने मतलब अपनी जो जिप फाइल है वो अपने पेज के ऊपर लगा दी तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर मूव होती रहेगी। नहीं, ऐसा नहीं है, आपको वो स्लाइड शो में जाना पड़ेगा, तब जाके वो वहाँ पर मूव करेगी। तो सबसे पहले हमने एक फ़ाइल ओपन की ब्लैंक, लेकिन इसका हमने लेआउट जो है वो टू टाइटल का रखा हुआ है, तो हम इसको बिल्कुल ब्लैंक कर देंगे, ठीक है। ब्लैंक करने के बाद हम जाएंगे इंसर्ट में और हमारी जहाँ पिक्चरें पड़ी हुई हैं वहाँ पर जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारी पिक्चरें हैं। अब मुझे कुछ पिक्चरों के नाम पता है, तो मैं उसको डायरेक्ट क्लिक करूँगा और उसको यहाँ पर लेके आऊँगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास कुछ हॉर्स की पिक्चरें हैं, बटरफ्लाई की पिक्चरें हैं, ठीक है। अब आप देखें, ठीक है, ये दो चीज़ें आ गई। अच्छा, इसके अलावा आप ये देख रहे हो कि ये एनिमेट नहीं हो रही है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको क्लिक करके अच्छा एनिमेशन में जाना है। एनिमेशन में जाने के बाद आप यहाँ देखें एनिमेशन पैन होगा। अब अभी तो फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये है कि हमें इसको एनिमेट करना होगा ताकि हमें पता चले कि ये वाकई एनिमेट हो रही है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, F5 मूव हो रही है। अच्छा, दूसरी बात ये कि जब आप ऐसी कोई पिक्चर सर्च करना चाहते हैं गूगल के ऊपर, तो हम सबसे पहले यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे जिफ इमेजेस, ठीक है। अच्छा, जिफ इमेजेस के अलावा ये भी आप बात नोट करें कि आपकी जो इमेज है जिफ तो हो, लेकिन वो मूव होने वाली हो। जिफ इमेजेस एनिमेटेड, ठीक है। अब जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो मिसाल के तौर पे आपकी कोई पिक्चर है वो मूव होती हुई है और आपको वो अपनी फ़ाइल में लगानी है, तो आप सबसे पहले उसका प्रीव्यू देखें, उसके बाद उसको अपनी फ़ाइल में लगाएं। ऐसा ना हो कि आप अपनी फ़ाइल में लगा दें, वो पता चले वो मूवी ना होती हो। तो सबसे पहले आप गूगल के ऊपर सर्च करें उसको, जब वो मूव होती है तो आप अपनी स्लाइड में वो लगा सकते हैं, ठीक है। कुछ पिक्चर ऐसी होती हैं कि मूव नहीं होती हैं, और फिर हम वहाँ पर जाकर मतलब स्लाइड शो में जाते हैं तो आप समझते हैं कि मैंने जिप फाइल लगाई है, लेकिन वो वहाँ पर मूव नहीं होती। तो उसकी वजह ये होती है कि जिप फाइल मतलब स्टिल इमेजेस में भी होती है और जिप फाइल एनिमेटेड में भी होती है। तो डिपेंड करते हैं, आप जब सर्च आउट करते हैं तो आपको फ़ाइल मतलब एनिमेटेड मिलती है या स्टिल वाली मिलती है, ठीक है। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास कुछ फ़ाइलें हैं, अगर मैं इसको लेना चाहूँ तो मैं इसको सबसे पहले डेस्कटॉप पर सेव करूँगा। जब सेव करूँगा तो आप देखें यहाँ पर सेव एज़ टाइप जिफ इमेजेस। अब आप नाम कोई भी रख लें, जो इसका है डिफ़ॉल्ट वही मैंने रख दिया। इसके बाद मैं यहाँ जाऊँगा, इंसर्ट में जाऊँगा। इंसर्ट में जाने के बाद डेस्कटॉप पे ये इमेज है मेरी, ठीक है। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर स्लाइड शो किया, देखें एनिमेट हो रही है, ठीक है। तो आप सबसे पहले फ़ाइल को गूगल के ऊपर ही चेक कर लें कि आपकी फ़ाइल जो है वो एनिमेटेड है या मतलब स्टिल इमेज की है। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम मतलब हॉर्स मूव तो हो रहा है, मतलब अपने जो अपनी टांगें हैं वो हिला तो रहा है, लेकिन मसला ये है कि वो आगे मूव नहीं हो रहा। तो इसके लिए मैंने आपको मतलब एक ऑप्शन बताया था, जैसे मैंने बताया तो नहीं था, लेकिन आपने देखा होगा कि जब एनिमेशन में जाते हैं तो एनिमेशन में जाने के बाद आप देखें यहाँ पर मोशन पाथ है, ठीक है। एक होता है एंट्रेंस। एंट्रेंस का मतलब ये होता है कि आपकी जो भी चीज़ है, आया टेक्स्ट है, आया कोई शेप है, तो वो स्लाइड के अंदर एंटर होते हुए किस तरीके से रिएक्ट करे। उसके बाद जब वो आ जाए तो वो मतलब खड़ी हो, स्टिल हो, तो उसके बाद वो थोड़ा सा रिएक्ट करे, ठीक है। जैसे कि एम्फेसिस कहते हैं, एंट्रेंस कहते हैं। उसके बाद जब वो जाए तो वो किस तरीके से रिएक्ट करे, ठीक है। तो एग्ज़िट में वो होता है जो मतलब एंड होने के लिए होता है।
और एम्फेसिस में वो होता है जो मतलब मिडल में बीच में कुछ है, मतलब वो एनिमेट करते हैं। और इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि वो स्टार्टिंग होने के लिए किस तरीके से आपकी तरफ है। तो हम क्या करेंगे, मोशन पाथ में आप देखें लाइन है, लाइन को मैंने क्लिक किया, अब देखें वो लाइन नीचे की तरफ मूव है। तो अगर मैं इस लाइन को यहाँ ड्रैग करके यहाँ ले जाऊँ तो मेरा हॉर्स किस तरीके से मूव करेगा, अब आप देखिएगा। जितना एक्यूरेट करेंगे आपकी एनिमेशन उतनी एक्यूरेट बनेगी। ठीक है, अब देखें इसको हम यहाँ से एनिमेशन पेन में आ गए, अब मूव ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसकी जो ड्यूरेशन है वो बढ़ा देंगे। और उसके अलावा हम इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसकी जो सेटिंग है उसके अंदर जाएंगे, राइट क्लिक, इफ़ेक्ट ऑप्शन, इफ़ेक्ट ऑप्शन में यहाँ पर टाइमिंग, और यहाँ पर रिपीट के अंदर तो नहीं जाना है हमें जाना है कि ये किस तरीके से स्लो हो। तो यहाँ पर देखें स्मूथ, स्टार्ट स्मूथ एंड स्मूथ, ठीक है, ये करके देखें, बाउंस आपको नहीं करना है। अब जैसे ही मैंने ओके किया, अब देखें ये मतलब बिल्कुल परफेक्टली ऐसे चल रहा है जैसे मतलब एक ओरिजिनल जो होती है इमेज वो इस तरीके से ये मूव हो रही है। अच्छा, अब हमने एक इमेज को मूव किया, उसके बाद हम चाहते हैं कि हमारी जो ये मतलब बटरफ्लाई है ये भी मूव हो, तो इसको भी इसी तरीके से करेंगे। आप जाएंगे एनिमेशन में, एनिमेशन में जाने के बाद यहाँ पर मोर ऑप्शन पे जाएं। मोर ऑप्शन में यहाँ एक ऑप्शन होता है कि आप खुद से भी कोई पाथ क्रिएट कर सकते हैं, मतलब आप खुद से भी अपनी पाथ एक बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखें बहुत सारी पाथ हैं, मतलब वहाँ पर आपको जो पाथ नज़र आ रही थी यहाँ पर उससे भी ज़्यादा बहुत सारी पाथ हैं, आप इसके हिसाब से भी कुछ मूव करवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ये देखना होगा कि कोई ऐसी बात हो जिससे मैं लिख सकूँ, मतलब कि मैं खुद से कोई क्रिएट कर सकूँ। चले मैं ये कर लेता हूँ कि मेरी जो अच्छा फ्री फॉर्म के नाम से यहाँ पर एक पाथ होती है हमारे पास, फ्री फॉर्म, उसी में देख लेते हैं। कस्टम पाथ, कस्टम पाथ से ये होता है कि आप अपनी पाथ को खुद से डायरेक्ट करें। ठीक है, अब होगा ये कि मतलब जैसे ही आपने वहाँ पर डबल क्लिक किया आपकी पाथ एंड हो गई, लेकिन हो ये रहा है कि आपकी जो मतलब बटरफ्लाई है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से मूव हो रही है। तो हम क्या करेंगे, इसकी पहले तो इसकी जो ड्यूरेशन है वो बढ़ा देंगे, उसके बाद इफ़ेक्ट ऑप्शन में जाके स्मूथ और स्टार्ट स्मूथ और एंड स्मूथ कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे ही ओके करेंगे तो हमारी जो बटरफ्लाई है वो उस हिसाब से स्मूथली मूव होती रहेगी। तो ये तरीक़ेकार होता है कि हम अपनी जो स्लाइड है उसके अंदर किस तरीके से जिप फाइलें इंसर्ट करते हैं। सबसे पहले उसको सर्च आउट करना होता है, उसके बाद आप मतलब अपनी फ़ाइल के अंदर जिप फाइल इंसर्ट कर देते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो हमारे पास क्या कहते हैं, हमारी प्रेजेंटेशन में जो ऑप्शन होता है वो होता है चार्ट का। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक एक्सेल की फ़ाइल है और हम चाहते हैं कि हमारी जो एक्सेल की फ़ाइल है वहाँ से डेटा चार्ट की सूरत में हमारी स्लाइड के ऊपर आ जाए। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, अगर आपके पास पहले से डेटा मौजूद है तो आपको सिर्फ यहाँ पर क्लिक करने उसका लोकेशन देना होगा। उसकी लोकेशन देने के बाद जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास डेटा एज इट इज़ वैसा ही आ जाएगा। अब अगर मैंने ये चार्ट इस्तेमाल किया है तो ज़रूरी नहीं आप यही चार्ट इस्तेमाल करें। मज़ीद बहुत सारे यहाँ पर चार्ट होते हैं, अगर आप उसमें से कोई एक चार्ट इस्तेमाल करना चाहें, अगर ये करना चाहें तो ये कर लें। अगर इस तरीके से आपको बार अच्छी लगती है तो आप इस तरीके से बार इस्तेमाल कर लें। ठीक है, मतलब डिपेंड करता है कि आपकी क्रिएटिविटी किस तरीके की है।
आप मतलब सामने वाले जो अपने मतलब बॉस हैं या जहाँ पर प्रेजेंट करने जा रहे हैं उनको किस तरीके से आप दिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो मैंने कुछ इस तरीके से बनाई है। अब आप लोग एक अच्छा सा चार्ट बनाएं, ठीक है, और मुझे कुछ एक अच्छी सी एनिमेशन बना के, ज़रूरी नहीं है आप भी बटरफ्लाई हॉर्स उठाएं, आप कुछ और उठा लें, ठीक है। अगर आप क्या कहते हैं, अगर आपके पास एक दुनिया का ऑर्ब्स है तो आप उसको मूव करके मुझे बता दें, ठीक है। तो आप तकरीबन 3 स्लाइडें बनाएंगे, 3 स्लाइडों के ऊपर आप चार्ट बनाएंगे। चार्ट के अलावा एनिमेशन की कुछ फ़ाइलें वहाँ से गूगल से सर्च करेंगे, गूगल से सर्च करने के बाद आप फाइल के अंदर इंसर्ट करेंगे और आप मुझे सेंड करके दिखाएंगे कि आया आपने क्या सीखा, ठीक है। तो ये असाइनमेंट के तौर पर मैं आपसे रिसीव करूँगा और जब हमारी क्लासेस ऑन होंगी तो ये आपके क्रेडिट के अंदर भी मतलब इंसर्ट हो जाएंगी। तो जल्द से जल्द इस असाइनमेंट को कंप्लीट करें। आपके पास तकरीबन मंडे तक का टाइम है, यानी कि मंडे से पहले पहले अगर आप सबमिट करवा देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मंडे से फिर मैं नेक्स्ट क्लास पे कंटिन्यू हो जाऊंगा। अब जितना आप लोग अपने आप को प्रैक्टिस में डालेंगे तो उस हिसाब से आपको हर चीज़ उसी हिसाब से आएगी। अब मज़ीद इसके अंदर मैं नहीं समझता कि जो प्रेजेंटेशन है उसके अंदर कोई और ऑप्शन है, लेकिन सिर्फ मुझे ये पता है कि आपको मुझे अब प्रिंट का बताना है और हेडर फुटर किस तरीके से लगाते हैं वो बताना है। तो मंडे को मेरी लास्ट क्लास होगी इंशाल्लाह, उसके अंदर मैं पावर पॉइंट कंप्लीट कर दूंगा और मंडे को जो मतलब मंडे हमारा गुजर जाएगा, उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आप लोगों का टेस्ट लूँगा। लेकिन ये असाइनमेंट आपको कंप्लीट करके मुझे मंडे तक सबमिट करवाना है, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।